Good morning everyone. I hope audio video is fine. Check out the audio video. मेरे ख्याल से ठीक होना चाहिए. तो अब हम आगे बढ़ते हैं जरा आज की क्लास को लेकर के. एक मिनट जरा मेरे को थोड़ा सा सेटिंग करने दो. सेटिंग थोड़ी सी बिगड़ गई है. ओके, तो हम लोगों ने वेक्टर्स हमारा चला हुआ था. मैंने आपको वेक्टर्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा दिया था. और आपको मटेरियल भी दिया था कुछ सॉल्व करने के लिए. आई होप आप शुरू कर दिया. कीबोर्ड का है लैपटॉप का, उसका आपके लैपटॉप का वही है सब कुछ ना. नहीं है वो तो उसका है. दूसरा कीबोर्ड है, वो वाला कीबोर्ड है. आपका लैपटॉप का कीबोर्ड है, वो का तो उसका होगा ना. मेरे बांध क्लास की माउस जो है ना, तो पर ये वाला जो माउस यूज करते हैं, माउस तो नहीं चाहिए. ओके. ऑडियो वीडियो ठीक है भैया? अच्छा, पहले ये ऑफ रखा हुआ था मैंने. अब ठीक है आई थिंक. अब स्टार्ट करता हूं मैं ना. तो तो बेसिक मैथमेटिक्स की शीट उमंग आपने कुछ करी सॉल्व? डिड यू स्टार्टेड सॉल्विंग दैट शीट? ओके, वो डिफरेंट शीट होगी ना, तो कोई बात नहीं कर लेना अपने हिसाब से. डोंट वरी, मैं तो जस्ट ऐसे पूछ रहा था. उसको कर लेना. वो दैट इज, बट ये याद रखना कि जो पहले आपको दी गई थी क्रैश कोर्स में, दैट इज डिफरेंट. वो छोटा मटेरियल था. तो अभी क्या है, ये थोड़ा बड़ा कोर्स है, तो बड़े कोर्स का मटेरियल डिफरेंट है. ठीक है. और इनफैक्ट जो ये सारा का सारा मटेरियल है वो एकदम हाई लेवल का, अच्छे लेवल का मटेरियल, मतलब कोटा से हमारा मटेरियल आता है. वी बेसिकली ब्रिंग अवर मटेरियल फ्रॉम कोटा. तो कोटा से आता है हमारा मटेरियल. तो वहाँ से जो है वहाँ का मटेरियल है, तो वहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का है. ठीक है. उसका मिक्सचर होगा उसमें. ठीक है. मेडिकल में भी वहीं से आता है, नॉन मेडिकल में भी वहीं से हम लेते हैं, बाई करते हैं वहाँ से मटेरियल. तो बहुत सारे फोल्डर्स होंगे. दैट विल बी मोर देन 100 फोल्डर्स होंगे, जो कि ऐसे पीडीएफ्स होंगे, जो कि आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स. इसमें और पिछले वाले मटेरियल में एक फर्क ये है कि इसमें थोड़ा सा वो है, थ्योरी इसमें थोड़ी सी ज्यादा है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी है.
पिछले वाले में सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह नहीं थे। खैर थ्योरी तुम्हें वैसे देखने की जरूरत नहीं है, मैं तो पहले ही तुम्हें बता रहा हूँ, क्लासेस लगा रहे हो तो यू नीड नॉट टू सी थ्योरी, उसकी कोई आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन तब भी रखी गई है। तो सॉल्व एग्जांपल तो चलो काम की चीज़ है, सॉल्व एग्जांपल्स देखे जा सकते हैं, वो काम की चीज़ है, और बाकी तो अनसॉल्व एग्जांपल्स हैं, वो तो है ही है, काम की चीज़ है। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेट मी स्टार्ट अप। मैंने अच्छा हाँ, हमने पॉलीगन लॉ नहीं किया था, हमने पॉलीगन लॉ नहीं किया था, हमने किया था ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। क्वेश्चंस हमने कर लिए थे उसके ऊपर। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, देखो अगर हमारे पास कई सारे वेक्टर्स हो, ज्यादा वेक्टर्स हो अगर हमारे पास, ठीक है, तब हम उनको कैसे ऐड करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, तो मान लीजिए हमारे पास जो वेक्टर्स हैं, दीज वेक्टर्स आर, लेट अस सपोज एक वेक्टर यहां है, दिस इज वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर मान लो इधर है, दिस इज वेक्टर बी, कोई इधर है, दिस इज वेक्टर सी, कोई इधर है, मान लो दिस इज वेक्टर डी। हमें ये चार वेक्टर्स को ऐड करना है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, कैसे करें? हमने पढ़ा था कि हम वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो करो। जैसे ये वेक्टर ए है, इसको पैरेलली यहां शिफ्ट कर दो, ये लो भाई, ये कर दिया हमने यहां, दिस इज वेक्टर ए। अच्छा, ये वेक्टर बी है, इसको पैरेलली यहां शिफ्ट कर दो, ये हमने कर दिया, दिस इज वेक्टर बी। ये वेक्टर सी है, इसको पैरेलली यहां शिफ्ट कर दो, ये हमने यहां कर दिया, दिस इज वेक्टर सी। और ये वेक्टर डी है, वेक्टर डी ऐसे करके है, ऐसे करके है, तो इसको भी पैरेलली यहां शिफ्ट कर दो, तो ये भी हमने कर दिया। ये लो, कैसा भी फिगर बन सकता है, देखो यहां पे ऐसे 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 ऐसे। अब रिजल्टेंट कैसे आता है? रिजल्टेंट आता है जब भी आपके पास बहुत सारे ऐसे करके वेक्टर्स होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन। ठीक है, तो पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन ऐसा होता है, वैसे आपने क्या पढ़ा है, पॉलीगन हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, जैसे पेंटागन 5 साइडेड फिगर, या 5 साइडेड फिगर ऐसे करके हो गया, हेक्सागन, हेक्सागन ऐसे करके हो गया, है ना, क्वाड्रिलेटरल वो ऐसे करके हो गया, 4 साइडेड फिगर्स। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो है ये अलग अलग पॉलीगन्स है। अब आप बोलोगे सर ये तो लग नहीं रहा, ये भी लग रहा है। अगर आपके पास कोई ऐसे करके हो 1 2 3 4 ऐसे करके, ये भी एक क्लोज्ड पॉलीगन है, तो मैंने जानबूझ करके ये वेक्टर्स ऐसे लिए। ठीक है, तो क्लोज्ड, अगर हमारे पास पॉलीगन लॉ क्या बोलता है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सुन लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं। इट स्टेट्स दैट if some vectors represents if some vectors are represented, it states that if some vectors are represented by the sides of a polygon taken in same order, जैसे ये they are taken in same order. If some vectors are represented by the sides of a polygon taken in same order, then their resultant is represented by the closing side of the polygon, but taken in opposite order, by the closing side of the polygon but taken in opposite order। ठीक है, तो क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके, ये वेक्टर डी था लास्ट वाला। क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन कैसे बनाते हैं, यहां पे जहां से स्टार्ट किया था वहां से, और जहां पे एंड हो रहा है यहां पे,
ये क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन है। ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा रिजल्टेंट, क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन। ठीक है, तो ये हमारे को ऐसे कहते हैं। इसका अगर हम छोटा मोटा प्रूफ करना चाहे, आप लोगों को सिर्फ देख लो, समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो। जैसे वेक्टर ए इधर है और ये वाला, ये जो नीचे की तरफ है ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों में ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो ये आएगा, ये रिजल्टेंट आएगा। फिर ये रिजल्टेंट और ये, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा। फिर इसका और डी का और इसका रिजल्टेंट ये आएगा। तो एक एक करके, दो दो करके हम ले सकते हैं, तो नेट रिजल्टेंट ऐसे करके आ जाता है। फाइन। अच्छा, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। पॉलीगन लॉ में क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे। लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन and walks 8 meters at 7 degrees north of east. And walks 8 meters at 7 degrees north of east. Full stop. Then he takes a left hand turn and walks for another 5 meter. Walks for another 4 meter. Walks for another 4 meter. Again he takes a left hand turn. And walks for another 5 meters to reach his destination. Find out number first part. टोटल नंबर फर्स्ट पार्ट क्या, सीधा ही लिख लो। फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय हिम। फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय हिम। फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय हिम। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि एक पर्सन है, वो ओरिजिन से स्टार्ट किया। मान लो यहां से स्टार्ट किया पर्सन ने, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। द पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ही वॉक्स एट, ये 8 मीटर्स एट 7 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ध्यान से देखना, 8 मीटर एंगल क्या है, 7 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट के नॉर्थ में 7 डिग्री पर, 7 डिग्री बहुत छोटा होता है भाई, ये होता है 7 डिग्री। तो ऐसे करके चला, यहां पहुंचा, और कितना चला, 8 मीटर चला, 8 मीटर चला। अच्छा, अब मान लो बंदा ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 यहां पे चल रहा है। अच्छा, अब उसने अपना लेफ्ट हैंड टर्न लिया। कहां होता है लेफ्ट हैंड, इधर। अगर बंदा आगे की तरफ जा रहा है, उसका लेफ्ट हैंड इधर है, तो इधर है, तो वो इस तरफ को चला गया, परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल डायरेक्शन, ऐसे चला गया, इस तरफ को चला गया। ठीक है, अच्छा, इस तरफ को चला गया, कितना चला, उन्होंने कहा है 4 मीटर, तो 4 मीटर यहां लिख लो। तो मान लो कुछ नाम भी दे दे, OAB, पॉइंट बी पे पहुंच गए। ठीक है, अच्छा, अब बंदा यहां से ऐसे ऐसे करके चल के आ रहा है, यहां पहुंचा। अब लेफ्ट हैंड टर्न, फिर लेफ्ट हैंड टर्न लिया, फिर इधर को आ गया। तो O से A से B, B से C।
ओ से ए गया, ए से बी गया और बी से सी आ गया। ठीक है, तो फिर से समझाता हूं, पहले यहां से गया ऐसे, फिर यहां से गया ऐसे, फिर यहां से आया इधर। अच्छा, इस तरफ को जब आया कितना चला, 5 मीटर। तो पूछा है डिस्टेंस टोटल कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो भैया डिस्टेंस इज स्केलर, हमने वेक्टर स्केलर दोनों देखे, तो डिस्टेंस इज स्केलर, तो डिस्टेंस सिंपल है। डिस्टेंस होगा 8 + 4 + 5, 8 और 4 12, 12 और 5 17, डिस्टेंस इतना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट, ये लॉ, ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट इज द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन। आप देखो 1 2 3, तो चौथी साइड कहां बनेगी भैया, यहां से ऐसे बना लो, ये लो, ये है जी क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो ऑपोजिट ऑर्डर ये है, ठीक है, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो अच्छा, ऑर्डर का भी मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा ना, ये सेम ऑर्डर में, देखो ये थे ऑपोजिट ऑर्डर में, तो ये हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट है। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालें, अब हम ये टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये लेंथ निकालनी है हमने, किसी भी ढंग से ये लेंथ निकालनी है, और हमने इसके साथ ये एंगल भी निकालना पड़ेगा हमारे को कि नॉर्थ और ईस्ट के साथ ये कितने एंगल पे जा रहा है, ये एंगल में निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं बनने वाला। तो क्या करें हम, तो सबसे पहले हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं। देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। अगर ये 90 ये 90, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल। अच्छा, पैरेलल अगर ये हो गए तो फिर क्या होगा, ये 5 मीटर है भाई, अगर ये 5 मीटर है तो भैया ये भी 5 मीटर है। यहां से मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, यहां से मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ये कितना है, ये भी 5 मीटर है, ये 8, ये 4, ये 5, ये 5 मीटर है। अच्छा, तो ये कितना बचा, ये बचा 3 मीटर, ये 3 मीटर, और ये कितना बचा, ये बचा 4 मीटर। तो ये लेंथ कितना हुआ, ठीक है, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, और ये लेंथ कितना हुआ, ये लेंथ जो है, ये लेंथ हमारे पास कितना हुआ, ये लेंथ हमारे पास होना है, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, ये आएगा 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये 3 है और ये 4 है, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25, दैट विल बी 5। अंडर रूट ऑफ 25 दैट विल बी 5, ये ऐसे करके। ठीक है, तो 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये अंडर रूट ऑफ 25 दैट इज 5। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 मीटर, इस तरीके से। अच्छा, अब डायरेक्शन बहुत जरूरी है, डायरेक्शन के बगैर आप कभी भी डिस्प्लेसमेंट को नहीं लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। डायरेक्शन मतलब ये जो रेड वाला, ये सारा एंगल निकालना है। ये एंगल कैसे निकालें, ये छोटे वाला एंगल तो 7 डिग्री है तो दिया है, ये ऊपर वाला ये एंगल निकाल लेते हैं। ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल जो है, अगर मैं इसको अलग से यहां बना दूं तो आप देखोगे ये वाली साइड 4 है, ये वाली साइड 3 है, ये 90 है, ये 5 है, 4 3 और ये 5 है। ठीक है, तो हमारे को 4 के ऑपोजिट वाला ये वाला एंगल निकालना है। तो ये आपको याद होगा, अभी कुछ समय पहले पढ़ाया था बेसिक मैथ्स में, ये 53 डिग्रीज होता है। तो ये बेसिकली 53 डिग्रीज है, तो ये वाला एंगल 53 आ गया, ये 53 और ये 7, तो टोटल कितना हुआ 60। तो हमारे पास आएगा टोटल ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्रीज। तो अब हमारे पास जो ये आ गया, हम लिखेंगे 5 मीटर्स एट, डायरेक्शन लिख दो 60 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, एट 60 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बस इतना सा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, कि अगर हमारे पास पॉलीगन लॉ यूज करना पड़ जाए हमारे को, तो क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट लिखिए, अ पर्सन, इसी टाइप का कर लेते हैं। अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन and walks for 10 meters on x-axis and walks for 10 meters on x-axis. Then he takes
a 120 degree turn towards left. Then he takes a 120 degree turn towards left. Then he takes a 120 degree turn towards left and walks for another 10 meters. Walks for another 10 meters. And again he takes a 120 degree turn. Again he takes a 120 degree turn and walks for 10 meters. अच्छा, हाँ ठीक है, वीडियो की अभी जरूरत नहीं है, अभी ऑडियो में ही लिखते रहो क्वेश्चन, मैं चेक करता हूँ फिर अगर वीडियो पॉज हो गई है। ऑडियो अगर क्लियर है तो आप लिखते रहिए क्वेश्चन, ठीक है। एंड सो ऑन, है ना, ऐसे ही चलता रहता है, मतलब हर बार 10-10 मीटर का वो डिस्टेंस चलता है, फिर लेफ्ट हैंड टर्न लेता है 120 डिग्री पे, लेफ्ट हैंड टर्न लेता है, फिर 10 मीटर चलता है, फिर 120 डिग्री पे लेफ्ट हैंड टर्न लेता है, ऐसे ऐसे करके चलता रहता है, और एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास सिचुएशन है। अच्छा, अब जो है फिर हमारे पास ये है कि भाई ये ऐसे ऐसे करके चलता है। अच्छा, फिर हमारे पास ये है, नेक्स्ट लिखिए, इफ फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, find out the total distance and displacement traveled by the person when he is taking number first part, fifth turn, second part, sixth turn, third part, seventh turn, fifth, sixth and seventh turn, ठीक है। करो जरा, इसको अटेम्प्ट करो, तब तक मैं थोड़ा सा देखता हूं क्यों वीडियो क्यों पॉज हो रहा है, ठीक है। करिए, इसको अटेम्प्ट करिए तब तक। हितेश, लगता है लाइट चली गई है हितेश? आशु, हाँ, लाइट चली गई ना अंदर की? यहाँ तो अच्छा, यहाँ लाइट कैसे चली गई यहाँ पे? कई बार ना ऐसा होता है नीचे, अभी पिछली बार ये होता सिर्फ इसी फ्लोर की गई थी लाइट। निचले फ्लोर में देखते रहा।
पहले बैठ कर डिस्कस कर लेते हैं ना, वैसे करना पड़ेगा। फिर तो वैसे तो डेली बनेगा ऑलरेडी ना, तुम उसको कर लो। डेली को अभी सुबह के वो भी कर लेते हैं, लेकिन वो फिजिक्स के वो कर दो तो स्टार्ट। छुट्टी भी कुछ भी नहीं है, नया वाला है, नहीं नया करने तो वो भी है ना, एक्टिविटी करने, लेकिन मैं सोचता केमिस्ट्री की बात करूँगा वो, लेकिन तब तक कर दो स्टार्ट, क्योंकि अभी वो अभी तो उनकी क्लास होगी, वो मिलेंगे तुम्हारे को 12 साढ़े 12 के बाद ही फ्री होगा। अभी आएंगे खाना वाना खा करके, अभी वो क्लास में चले जाएंगे, 12:30 बाद फ्री होंगे। तो बताओ किसने वो मॉडर्न फिजिक्स में डाला, तुमने इसमें भी डाला है मॉडर्न फिजिक्स का फोल्डर, एक ही फोल्डर बनाया है सीधा। मैंने उसमें सीक्वेंस कई चरण से की है, मतलब हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें है, इसको कर दो, उसको कर दो चालू, और एक बार इसको भी चेक कर लो, ये उस वो है ना आर्टिस्ट बुलाओ, मैं पेज कर दूँ नहीं चाहिए रखे
लेकिन फिर वो भी नहीं हो पाना क्योंकि वो भी इसके अंदर ही है ना, क्योंकि मैंने तो सारा इसमें डाला था। लाइट तो नीचे पूरी में लगी हुई है लाइट, अब तो कुछ अभी कर ही नहीं सकता, तो रुकना ही पड़ेगा। अच्छा अभी ना ये आई थिंक अभी वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ना मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक लाइट, अच्छा हाँ